नमस्ते, वेलकम टू दिस चैनल टैरो मिस्टिक हीलर कमीलिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। दिस इज़ एन इंट्यूटिव रीडिंग, नॉट अ कलेक्टिव जनरल रीडिंग एज यूजुअल। आप लोग जानते ही हो कि मैं कलेक्टिव जनरल रीडिंग बिलीव ही नहीं करती हूँ, इसीलिए करती ही नहीं हूँ। सो ये इंट्यूटिव रीडिंग है, चैनल टाइमलेस रीडिंग है। इसको आप कभी भी देख सकते हो, स्पेशली अगर ये रीडिंग आपके फीड में आता है और आपको ऐसा फील होता है अंदर से बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन कि मुझे इस वीडियो को क्लिक करके देखना है, देन डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है। एंड इन दिस रीडिंग वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको आपके लाइफ में से रिलीज करना है, लेट गो करना है। देखिए, जब तक हम चीज़ों को लेट गो नहीं करते हैं, जब तक हम नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज नहीं करते हैं, और जो भी चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है उसको जब तक हम रिलीज कर नहीं पाते हैं, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव एनर्जीज को हम एक्सेप्ट कर नहीं पाते हैं, राइट? सो दैट इज़ द रीज़न वी आर डूइंग दिस रीडिंग नाउ। कौन सी 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में अभी इस वक्त रिलीज करना है, लेट गो करना है, वो हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच। what you need to release right now, what you need to let go of, what you need to let go of, and what you need to release. Okay, show the world the real you. Beautiful, beautiful. Full moon in Aquarius, beautiful card. स्पेशली अगर आप एक्वेरियन मून साइन से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपके लिए है। अगर आपकी मून साइन कुंभ राशि है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। स्पेशली कुंभ राशि पीपल ना, दे आर वेरी एक्सेंट्रिक, वेरी हटके, वेरी यूनिक। उनके सोच विचार बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। सो बेसिकली दिस कार्ड शोज शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब जैसा हो ना, आपकी जो यूनिक टैलेंट है, इट्स बोल्ड, इट्स ब्यूटिफुल, बट इट्स बोल्ड एंड इट्स वेरी यूनिक देन अदर्स। कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल थाट्स, माइंडसेट भी आपके हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कार्ड आपको ये कहता है कि वही दूसरों के सामने, लोगों के सामने, दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। बिकॉज नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट, यू नीड टू बी द फर्स्ट टू टॉक अबाउट इट एंड मेक अ डिफरेंस। सो अगर इसको इस एस्पेक्ट में देखी जाए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रिलीज़ करना है, आपकी अंदर की ये जो थॉट्स है ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, जो सेल्फ डाउट है, सेल्फ डाउट को रिलीज़ करिए। जब तक आप अपनी सेल्फ डाउट को रिलीज़ नहीं कर पाते हो, दुनिया के सामने आप आपकी टैलेंट, आपके सोच विचार, आपके जो भी बोल्ड आइडियाज़ है उसको पेश भी नहीं कर सकते। सो रिलीज योर सेल्फ डाउट, दैट इज़ द फर्स्ट कार्ड आई एम गेटिंग। लेट्स सी व्हाट एल्स यू नीड टू रिलीज एंड let go of. Okay, this card. Nothing will come of this situation. Void, of course, moon. आपको ना ओवर थिंकिंग से बाहर आना है। Somehow this card is giving me the vibration of extreme overthinking. और वैसे भी एक्वेरियस लोगों की, कुंभ राशि की, साढ़े साथी की लास्ट फेज है। इट्स एक्चुअली अ फेज ऑफ ओवर थिंकिंग, इट्स एक्चुअली अ फेज ऑफ फुल ऑफ स्ट्रेस, टेंशन, छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी। तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। रादर आपकी माइंडसेट में इशू आएगी, आपकी हेल्थ में वो इम्पैक्ट करेगा, आपकी ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। सो जो भी आपकी स्ट्रेस, टेंशन, ओवर थिंकिंग है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मेक श्योर यू आर रिलीजिंग द स्ट्रेस, यू आर रिलीजिंग द नेगेटिव थाट्स ऑफ योर माइंड। कैसे रिलीज़ कर पाओगे? आप अफर्मेशंस बोल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अफर्मेशंस लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब अफर्मेशन जर्नलिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? आप मंत्र चांटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ग्राउंडिंग टेक्निक लाइक ब्रीदिंग्स एंड एक्सरसाइजेस, योगा, पिलाटेस। डू सर्टेन एक्टिविटीज़ टू रिलीज योर स्ट्रेस, टू रिलीज योर ओवर थिंकिंग। क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से ना जो चीज़ होना है आपके लाइफ में वो नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट आप कर नहीं पा रहे हो। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से आपके चारों ओर ना एक नेगेटिव एनर्जी साइकिल हो चुका है, उसको ब्रेक करने की समय आ चुका है अभी। चलिए लेट्स सी, लास्ट देखेंगे ये तीसरी वाला चीज़ क्या है जो आपको रिलीज़ करना है, लेट गो करना है। व्हाट एल्स यू नीड टू रिलीज? ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून एडजस्टमेंट। अगर आप यहाँ पे ये मून देखो ना, यू सी हाफ ऑफ द मून बट यू डोंट सी हाफ ऑफ द मून, राइट? एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। ये कार्ड ना कहीं मुझे ये एक एनर्जी दिखाता है कि
आपके लाइफ में ना आपने बहुत सैक्रिफाइसेस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है ऑलरेडी। मे बी 2024 से लेके 2025 तक आपकी लाइफ एक ऐसी फेज़ में थी ना जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, और अब आप एक ऐसे फेज़ में हो ना, आप इरिटेटेड हो चुके हो, सफोकेटेड लग रहा है आपको ऐसा लगता है कि आई शुड गिव अप, आई शुड मूव ऑन, छोड़ छाड़ के कहीं चली जाऊँ। ऐसा माइंडसेट अभी आपकी हो सकती है। मे बी फ्रॉम अप्रैल ये सोच विचार आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, और पूरा मई मंथ तक ऐसा शायद रहेगा भी। दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग। बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू इस समय को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि इस समय को अगर आपने अभी आज इस वक्त एडजस्ट कर लिया, नेक्स्ट फेज इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू। बिकॉज ये फुल मून फेज ना, इट्स नॉट अ परमानेंट फेज, ये टेम्पररी है। और बहुत जल्द ये हाफ मून जो फेज है, इट्स नॉट अ परमानेंट फेज, इट्स अ टेम्पररी फेज। ये हाफ मून से फुल मून होने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगा। तो आपको इस हाफ मून से फुल मून फेज में, यानी कि जो भी आपकी नेगेटिव चीज़ें लाइफ में हैं जिसके कारण आपको कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती थी या कर रहे हो अभी भी आप, उस फेज से आप एक फुल मून फेज में, यानी कि अबांडेंट प्रॉस्परस फेज में आप बहुत जल्दी जाओगे। लेकिन वो कब होगा? जब आप थोड़ा एडजस्ट कर लो समय के साथ, किसी और के साथ नहीं, अपनी माइंडसेट के साथ, अपनी जो एनवायरनमेंट है उसके साथ और यूनिवर्स के साथ, कि हाँ चलो ठीक है, दिस टू शैल पास, ये भी बहुत जल्दी आई विल ओवरकम। तो ये आपको अपने मन को, अपने आप को, अपने अंतरात्मा को ये समझाना है कि ये समय ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है। इस तरीके की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ज़्यादा दिन मैं फंसी नहीं रहने वाली हूँ। तो आई विल बी ओवरकमिंग माई सिचुएशन वेरी सून। ये चीज़ अपने आप को बार बार आपको बोलना है। अफर्मेशंस ज़रूर प्रैक्टिस करें, ताकि आप सिचुएशंस को बेटर हैंडल कर पाओ। थोड़ा एडजस्टमेंट से ना आप अपनी जो भी लाइफ की इश्यूज़ है उसको सॉल्व भी कर पाओगे, बिकॉज बेटर टाइम इज़ कमिंग फॉर यू। अब ओवरऑल गाइडेंस देखते हैं कि आपके हायर सेल्फ आपको क्या ओवरऑल गाइडेंस देते हैं। ये तो चीज़ें आपने सीख ली, समझ ली कि आपको क्या रिलीज़ करना है, क्या लेट गो करना है। अब ओवरऑल कुछ गाइडेंस देखते हैं कि आपके हायर सेल्फ आपको क्या एडवाइजेस देना चाहते हैं, राइट? What you find may not be what you expect, but what you truly need. Beautiful. Beautiful card, beautiful message. कई बार होता है ना कि हम कुछ सोचते हैं और वो मिलता ही नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ही कुछ अलग चीज़ मिल जाता है। एंड पुराने ज़माने में ये लोग कहते थे ना कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। अभी भी हम लोग कहते हैं ना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ अल्टीमेटली वो अच्छे के लिए हुआ। इसका मतलब क्या है? देयर इज़ समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। जो चीज़ आपने मांगा है, जो चीज़ आपने सोच रखा है, जो चीज़ आपकी प्लानिंग में है, एक्सपेक्टेशंस में है, अगर आपकी कोशिश के बावजूद वो नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यूनिवर्स को वो मंजूर नहीं है। और यूनिवर्स को हम कभी भी वो चीज़ आपके लिए मंजूर नहीं होती है जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। मे बी अभी आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, मुझे ये करना है, ये करियर फील्ड अच्छा है, ये जॉब अच्छा है, ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, ये रिश्ते अच्छे हैं। अभी आपको लग रहा है, वो आपकी सोच विचार है, पर यूनिवर्स को पता है एग्जैक्टली आपके लिए क्या सही है। अगर वो चीज़, वो पर्सन, वो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होता है, इवन व्हेन यू ट्राई योर लेवल बेस्ट, इसका मतलब यूनिवर्स को वो मंजूर था ही नहीं, वो आपकी डेस्टिनी में था ही नहीं। उससे बेटर कुछ आपके लाइफ में आने वाला है। सो दैट इज़ द ब्लेसिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम योर हायर सेल्फ। इसी वजह से ना इस नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से आपको बाहर आना है। ये जिद पकड़ के मत बैठे रहिए कि अगर ये होगा तो होगा, ये चाहिए तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नो, रादर आप यूनिवर्स को ये बोलो कि यूनिवर्स, आप जो भी ब्लेसिंग मुझे दोगे, आई नो इट इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर मी, आई एक्सेप्ट इट। इस तरीके की माइंडसेट को बनाना ज़रूरी है। वन फाइनल ब्लेसिंग। ओके, कार्ड खुद गिर गए, 2 कार्ड्स आ गए हैं, दीज 2 कार्ड्स। You have many layers of truth to discover. As I said, अभी मैंने यही कहा आपको कि जो चीज़ आपको चाहिए आप मांग रहे हो, एंड यू आर डूइंग योर लेवल बेस्ट, फिर भी वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब यही है ना कि यूनिवर्स को वो मंजूर नहीं है।
इसका मतलब वो चीज़, वो पर्सन, वो सिचुएशन, उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ है, कुछ ना कुछ टॉक्सिक चीज़ है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आपको वो पता ही नहीं है. You never know what's going to happen next with that person, with that situation, with that job, with that career field, with that choice you are making. जो भी चॉइस आप अभी करने जा रहे हो, आपको नहीं पता कि फ्यूचर में वो आपके लिए कैसा होगा, लेकिन यूनिवर्स को पता है. तो अगर वो चीज़ आपके लिए नहीं हो रही है ना, इसका मतलब यूनिवर्स को वो चॉइस, वो डिसीजन मंजूर नहीं है. और अगर यूनिवर्स को मंजूर नहीं है, इसका मतलब वो सही चीज़ है. यू हैव मेनी लेयर्स ऑफ ट्रूथ टू डिस्कवर. अभी भी आपको वो सच नहीं पता जिसके कारण यूनिवर्स आपके लाइफ में से उस नेगेटिव सिचुएशन को हटाएगा, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट. और इसके साथ आया आंसर्स अपीयर व्हेन यू रिलीज द क्वेश्चन. सो सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी. अभी मैंने यही कहा कि यूनिवर्स को ना ये जिद पकड़ के मत बैठे रहिए कि मुझे यही चाहिए. यूनिवर्स को रादर आप ये बोलो कि देखो यूनिवर्स, दिस इज वॉट आई नीड, दिस इज माई एक्सपेक्टेशन. अभी आप संभालो, आप देख लो जो सही होगा मेरे लिए वो आप कर दो. तो ये आप यूनिवर्स को बोलो. जब तक आपकी नीड्स क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, वो क्लियरली विथ क्लैरिटी आप यूनिवर्स को नहीं बोलते हो, यूनिवर्स को भी समझ में नहीं आएगा. सो बी वेरी क्लियर विथ योर इंटेंशन, बी वेरी क्लियर विथ द मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यू आर प्रैक्टिसिंग. बी क्लियर विथ इट, विथ क्लैरिटी, विथ फेथ, विथ इंटेंशन. आप वो यूनिवर्स को बोलो, यूनिवर्स वही चीज़ आपको देगा जो आपके लिए सही है. और अलॉन्ग द वे कुछ ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए, आपने मांगा था लेकिन नहीं हुआ, नहीं मिला, इसका मतलब वो आपकी डेस्टिनी में था ही नहीं. इसका मतलब वो पर्सन, वो सिचुएशन, वो जॉब, वो करियर, वॉट एवर इट इज़, वॉज नॉट मेंट फॉर यू. ऑल राइट. तो ये था आज का रीडिंग. इट वॉज एन इंट्यूटिव डिटेल्ड रीडिंग. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है, अगर कुछ भी एनर्जीज आपको फील हुई है दैट it's related to your life, related to what exactly is happening to you right now, then let me know in the comment section. Namaste. Bye bye.